Hello everyone, good morning. Welcome to Pravansa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another video and back with the another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो सबके लाइफ की है. हाँ, ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो सबके लाइफ में कहीं ना कहीं तो हिस्सा लेती ही है. मैं मेरी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ. और जो मेरी स्टोरी का नाम है वो है शब्दों का जादू. हाँ, शब्दों का जादू. तो एक बार की बात है. हाँ, एक बार की बात है. क्या हुआ कि दो दोस्त थे और वो मस्त स्कूल जाते थे, साथ साथ रहते थे, खेलते थे, कूदते थे. पर एक बार क्या हुआ कि जो एक दोस्त था, उस दोस्त ने बहुत बदमाशी करता था, वो बहुत. तो उस दोस्त ने क्या किया कि वो जो दूसरा दोस्त था उसको गालियां दे दी. वो भी उसको मन को दुखाने वाली, उसको रुला देने वाली ऐसी गालियां दे दी. दूसरा दोस्त बहुत ही नाराज हुआ, बहुत. उसको नहीं पसंद था कि उसके दोस्त ने उसको गालियां दी. उससे वो बात करना बंद कर दिया. दोस्त ने उससे बात करना बंद कर दिया, उससे दूर रहने लगा क्योंकि वो उसे गालियां देता था. तो जब उसके समझ में आया कि मैंने इसको गाली दी इसलिए मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता, वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड था. पर फिर हम सब लोग ऐसे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि मम्मा पापा, टीचर्स या कोई भी दोस्त. उसका दोस्त तो वही था जो उससे बात शेयर करता था, पर उसने गालियां दे दी थी. तो उसने वो बात अपने क्लास टीचर से शेयर की. उसने बताया कि उसने क्या क्या गालियां दी. उसने अपने सर को बताया कि मैंने उसको ऐसा ऐसा बोला, ऐसी ऐसी गालियां दी. तो उसके सर ने पता है उसको क्या कहा. उसके सर ने उससे कहा कि बेटा देखो, तुमने जो जो गालियां उसको दी है वो तुम एक कागज पर लिख लो. हाँ, एक कागज पर लिख लो. और उस लड़के ने वैसा ही किया. उसने जो जो गालियां दी वो उसने एक कागज पर लिख ली. और क्या हुआ कि कागज के लिखने के बाद फिर उस सर ने कहा कि बेटा तुम इसके जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने छोटे टुकड़े करो. जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने छोटे टुकड़े करो. उसने छोटे से छोटे बहुत सारे हजारों उस पेपर के, उस कागज के जो उसने लिखा था उसके टुकड़े कर दिए. टुकड़े करने के बाद क्या हुआ कि उस टीचर ने कहा अब तुमने ये टुकड़े कर दिए हैं तो उस टुकड़े को तुम हवा में ऐसे उछालो. तो उसने ये टुकड़े ऐसे हवा में उछाले और कहा कि तुम ये टुकड़े अभी जैसा कागज पर लिखे थे वैसे ही मुझे जोड़ के दो. हाँ, जैसे ही तुमने वो लिखे थे मुझे वैसा ही ठीक वो अक्षर, वो शब्द, वो पेज मुझे जोड़ के दो. उसने कहा कि सर आपने ही तो बोला कि इसके टुकड़े कर दो, अब मैं कैसे इसे जोड़ सकता हूँ. तो सर ने भी उसे बताया कि बच्चा यही तो लाइफ है कि अगर हम अपने शब्द वो अनमोल होते हैं. हम अपने शब्द बोलते हैं तो हमें उसको संभाल कर, नाप तोल कर बोलना चाहिए कि अगले वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव होगा. किसी का मन दुख सकता है, किसी के आंखों में उसके आंसू भी आ सकते हैं. क्योंकि अगर हम मीठे शब्द बोलेंगे तो किसी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आएगी और उससे हमें बहुत सुकून मिलेगा, अगले वाले व्यक्ति को भी सुकून मिलेगा. पर अगर हमने उसी व्यक्ति को भला बुरा कहा या कुछ कहा, हाय गुड मॉर्निंग संपदा, तो हम पहले पछतावा नहीं होगा पर हमें आगे जाकर उसका पछतावा होगा कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को कुछ बोला, कुछ कहा, कुछ किया. तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और
हम जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो हमें नाप तोल कर संभाल कर ही बोलने चाहिए। बोलने से पहले थोड़ा सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। कुछ भी ऐसा वैसा बोलना मतलब बोलना नहीं होता। तो शब्द एक अनमोल चीज़ है और शब्द का बहुत बड़ा जादू होता है। किसी के मन पर किसी का हम शब्द से दिल जीत लेते हैं, ना कि पैसों से। हाँ, हम कहते हैं कि हम सबको पैसों से जीत सकते हैं, पर शब्द भी ऐसा एक जादू है कि हम शब्द से किसी का मन जीत सकते हैं, किसी व्यक्ति को जीत सकते हैं, किसी की स्माइल खरीद सकते हैं, और उससे बड़ा सुकून हमें कहीं नहीं मिलता। सो गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि शब्द का जादू बहुत बड़ा होता है, और मोरल ये भी है कि शब्द नाप तोल कर संभल कर यूज़ कीजिए, संभल कर उसका उपयोग कीजिए। सो गाइज, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो भी आपके समझ में आया होगा। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नए मॉरल के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।